एक बार की बात है, एक साधु अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ जंगल में ही आकर आश्रम बनाकर रहने लगे। फिर एक दिन जब साधु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो कहीं से एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटककर आश्रम में आ गया। साधु ने उस भूखे प्यासे बिल्ली के बच्चे को दूध रोटी खिलाई। वो बिल्ली का बच्चा वहीं उसी आश्रम में रहकर पलने लगा। लेकिन उसके आने के बाद साधु को एक परेशानी उत्पन्न हो गई कि जब वे शाम को ध्यान करने बैठते तो वह बच्चा आकर उनकी गोद में चढ़ जाता और कभी कंधे या सिर पर बैठ जाता। तो साधु ने अपने एक विद्यार्थी को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब शाम को ध्यान करने बैठूं उससे पहले तुम इस बच्चे को अपने साथ आश्रम के बाहर ले जाना और इसे पकड़ कर रखना। जब शाम को साधु जी ध्यान करने बैठे तो उस विद्यार्थी ने बिल्ली को अपने साथ पकड़ा और आश्रम के बाहर ले गया। वो बिल्ली का बच्चा उस विद्यार्थी के हाथ से छूट गया और साधु की गोद में आकर बैठ गया। दूसरे दिन जब वे शाम को ध्यान करने बैठे तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम इस बिल्ली के बच्चे को दूर किसी पेड़ से बांध दो। अब तो यह रोज का नियम हो गया। साधु के ध्यान पर बैठने से पहले वह बिल्ली के बच्चे को कहीं दूर पेड़ से बांधा जाने लगा। एक दिन साधु की मृत्यु हो गई तो उनके एक प्यारे और होनहार विद्यार्थी को गद्दी पर बैठा दिया गया। वह भी जब ध्यान पर बैठता तो उससे पहले बिल्ली के बच्चे को पेड़ से बांध दिया जाता था। फिर एक दिन तो अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी समस्या आ गई कि बिल्ली ही मर गई। सारे शिष्यों की बैठक हुई। सबने विचार विमर्श करके कहा कि बड़े साधु जी जब तक बिल्ली को पेड़ से नहीं बांधते थे तब तक ध्यान पर नहीं बैठते थे। अतः पास के किसी गांव से कहीं से भी एक बिल्ली लानी होगी। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद एक बिल्ली मिल गई जिसे पेड़ पर बांधने के बाद साधु जी ध्यान पर बैठते थे। विश्वास करे, उसके बाद न जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी थी और न जाने कितने साधु जी मर चुके थे। लेकिन आज भी जब तक पेड़ से बिल्ली न बांधी जाए तब तक साधु जी ध्यान पर नहीं बैठते हैं। कभी उनसे पूछो तो वो कहते हैं यह तो हमारी परंपरा बन गई है, हमारे पुराने सब गुरुजी भी यही करते थे। वे सब तो गलत नहीं हो सकते, कुछ भी हो जाए अब हम सब अपनी इस परंपरा को नहीं छोड़ सकते। यह तो बात हुई उन गुरुजी और उनके शिष्यों की, पर कहीं न कहीं हम सब ने भी एक नहीं ऐसी बहुत सी बिल्लियां पाल रखी होगी। कभी ध्यान दिया है कि इन बिल्लियों पर बहुत वर्षों से हम सब भी ऐसे ही और कुछ अनजाने तथा कुछ चंद मतलबी लोगों द्वारा निर्मित परंपराओं के जाल में बंधे हुए हैं। जरूरत हमें इस बात की है कि हम ऐसी परंपराओं और गलत फैमिलियों को अब और ना बढ़ने दें और अगली बार ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले सोच लें कि कहीं हम जाने अनजाने में भी कोई अंधविश्वास रूपी बिल्ली तो नहीं पाल रहे हैं।